करें आपको अहम खबर के हवाले से। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनों का पुलिस पर शदीद पथराव। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुताद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। उधर 26 नंबर चुंगी पर पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस पर शदीद पथराव किया गया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुताद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनों का पुलिस पर ये शदीद पथराव सामने आया है और उधर 26 नंबर चुंगी पर पुलिस की जानिब से कारकुनों को मुंतशिर किया जा रहा है। आज तहरीक इंसाफ का ये जलसा है और उस जलसे के हवाले से अब ये लेटेस्ट जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं कि रूट की खिलाफ वर्जी की जा रही थी कुछ कारकुनान की जानिब से और उन्होंने पुलिस पर शदीद पथराव किया है। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ये बताते हैं कि पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुताद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं और 26 नंबर चुंगी पर पुलिस की जानिब से कारकुनान को मुंतशिर भी किया जा रहा है। लेटेस्ट अपडेट जलसे के हवाले से आपको बता रहे हैं कि सूरत हाल है इस वक्त जहां पर रूट की खिलाफ वर्जी की जा रही थी कारकुनान की जानिब से और पुलिस पर उनकी जानिब से शदीद पथराव भी किया गया है, जिसके नतीजे में पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। मजीद क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं ये जानते हैं। मैं जॉइन किया है नुमाइंदा खसूसी इस्लामाबाद सदीक साजिद ने। सदीक, क्या ये इन्फॉर्मेशन सामने आई लेटेस्ट? जी, एक नया जो नोटिफिकेशन है, आर्डर है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानब से जारी किया गया है और जो इस्लामाबाद के सदर हैं पीटीआई के अमर मुगल के नाम, और उनको ये कहा गया है कि आपने एनओसी की जो है वो खिलाफ वर्जी की है और आपके साथ ये तय हुआ था कि जलसा आपने हर हाल में जो है वो 7 बजे ख़त्म करना है, लेकिन आप ये जलसा जो है वो 7 बजे ख़त्म करने में नाकाम हुए हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा ये जो है ये एनओसी की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा फौरी तौर पर इस जलसा गाह को खाली किया जाए। अब नए कानून के मुताबिक ये जो इस वक्त इज्तिमा जारी है ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है और इसके ऊपर जो है वो साथ उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से कहा गया कि उन्होंने इस्लामाबाद इंतजामिया और इस्लामाबाद पुलिस को यह अहकाम जारी कर दिए हैं कि वो इस गैर कानूनी असम्बली और इज्तिमा के खिलाफ जो है वो फौरी तौर पर जो है वो एक्शन ले और मुंतजमीन के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जाए। और ये बार बार उनको ये मुतला किया गया है कि जलसा गाह जो है वो खाली कर दिए जाए और ये इस्लामाबाद के जो सदर हैं अमर मुगल, उनके नाम के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानब से, क्योंकि उनका मुआहदे पर दस्तखत उनके थे, एनओसी उनके नाम उनके साथ जो है वो मुआहदे के बाद जारी किया गया था, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनको ये आगाह कर दिया है और जो कार्रवाई अब कानूनी कार्रवाई जो है वो इन मुंतजमीन के खिलाफ और जो जलसा में मौजूद अफराद हैं उनके खिलाफ करने के अहकाम जो है इस्लामाबाद पुलिस को और इस्लामाबाद इंतजामिया को जारी कर दिए गए हैं। जी ठीक है सदीक, ये पुलिस और इंतजामिया को तो खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी गई, लेकिन इसी के साथ साथ एक और अपडेट भी है कि रूट की खिलाफ वर्जी करके आने वाले कारकुनों का पुलिस पर शदीद पथराव भी सामने आया है और जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस हैं वो बताते हैं कि पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुतादिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हो गए हैं। तो सूरत हाल के हवाले से बताइएगा, अब ये किस तरह से इसको कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि 7 तो बच चुके हैं? जी बिल्कुल, और जलसा के जो शुरा हैं उन्होंने जो 26 नंबर चुंगी है वहाँ पर रूट की खिलाफ वर्जी की है। जब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको रोका और कहा कि जो तयशुदा रूट है आप उस रूट के मुताबिक ही जाएं, तो उन्होंने जाने से इनकार किया, जिसके ऊपर जो है वो पुलिस ने जब कार्रवाई की तो उन्होंने जलसे का जो शुरा था उन्होंने पुलिस पर पथराव जो है वो शुरू कर दिया, जिसके बाद फिर पुलिस ने जो है जवाबी जो है वो शेलिंग की है, आंसू गैस की शेलिंग की है। ताहम पथराव से एसएसपी सेफ सिटी और मुताद्दिद जो पुलिस एहलकार हैं वो जख्मी हुए हैं और इस्लामाबाद पुलिस का तर्जुमान का कहना है कि इस वक्त भी मुजाहिरीन का इस्लामाबाद की जो पुलिस है उसके ऊपर पथराव का जो सिलसिला है 26 नंबर चुंगी पर जो है वो जारी है और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी ठीक है, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से। ये बताइएगा सदीक के वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर क्या जलसा गाह पहुँच चुके हैं, उनके हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि उनका भी काफिला रवा दवा था, वो भी पहुँचना चाह रहे थे और वहाँ पर क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी तक वो जलसा गाह में नहीं पहुंचे, लेकिन संगजानी से आगे जो मुकाम है वो वहां तक तो पहुंच गए थे, लेकिन जलसा गाह में अभी तक वो नहीं पहुंचे। और दूसरा जो बैरिस्टर गौहर और दीगर जो इनके मरकजी लीडर्स हैं असद कैसर, उनके भी अभी जो तकारीर हैं वो होना बाकी हैं और अली अमीन गंडापुर ने इसमें जो है वो 2000 है वो इंचार्ज इस जलसे का उन्हीं को बनाया गया था बानी पीटीआई की जानब से,
तो वो खुद ही अभी तक जो है वो नहीं पहुंचे। तो इसी वजह से जब फिर ये खिलाफ वर्जी हुई है 7 बजे के वक्त की, तो उसके बाद अब जो है वो NOC के क़ायद-ओ-ज़ाबित की जो खिलाफ वर्जी है उसको सामने रखते हुए अब DC इस्लामाबाद ने जलसे के शुरका को न सिर्फ मुंतशिर करने का हुक्म दिया है, बल्कि पुलिस और इंतजामिया को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी अहकाम जो है वो जारी किए हैं। ठीक है सदीक साजिद, ये भी बताइएगा क्योंकि अब आधा घंटा ऊपर हो चुका है, 7:30 का तकरीबन ये वक्त हो रहा है, और अगर जलसा ये ख़त्म नहीं किया जाता तो क्या सूरत हाल बनेगी, किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा? क्या इसको ख़त्म करने के लिए पुलिस मज़ीद हरकत में आएगी या फिर कोई मुज़ाहमत भी देखने में आ सकती है? ये सूरत हाल जो है वो कशीदगी की तरफ जो है वो जा सकती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि अब देख लिए कि एक बाकायदा तौर पर जो कानूनी कार्रवाई थी वो तो पूरी कर दी जिला इंतजामिया की जानिब से, और पुलिस को बाकायदा तौर पर कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए गए। इसका जो मतलब है वो साफ और वाज़ेह है कि हुकूमत, इस्लामाबाद इंतजामिया और जिला इंतजामिया वो जलसा मुंतज़मीन को कार्रवाई से मुतल्लिक़ न सिर्फ आगाह कर चुके हैं, बल्कि अब उनको ये कह दिया गया है कि जितनी जल्दी हो सके इस जलसागाह को खाली किया जाए। लेकिन अभी तक वो जलसा जो है वो जारी है। इंतजामिया जो जलसा तो अभी भी जारी है, लेकिन कता कलामी की माजरत चाहूँगा, जलसा तो अभी भी जारी है, लेकिन इससे पहले हमने देखा कि ये जलसे बहुत देर तक भी चलते रहे और रात 11, 12, 1 बजे तक भी जलसे माजी में चलते रहे हैं। लेकिन इसका नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया और ये टाइम दिया गया कि 4 बजे से शाम 7 बजे तक आपने जलसा करना है। तो क्या इस पर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत थी वो मुत्तफिक थी, उन्होंने इसको कमिट किया कि हम इसको फॉलो करेंगे? जी, बहुत अहम पॉइंट आपने उठाया, बिल्कुल किया। और जिस तरह मैंने कहा कि जो जिली सदर हैं आमिर मुगल, उनके बाकायदा साइन है इस्लामाबाद इंतजामिया के साथ, जब इसके मुआहदे को साइन किया गया और जो 44 के करीब शराइत थी, उस शराइत के ऊपर वो उन्होंने कहा कि हम इसका जो है वो फॉलो करेंगे। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है, वो आप ये भी देखें कि आज जलसा हुआ, कल रात सदर मुमलकत की तरफ से एक नया कानून जो है वो नाफज किया जा चुका, जिसको इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का जो एक्ट है उसका नाम दिया गया है। उसमें भी ये चीज़ वाज़े तौर पर लिखी गई है कि जो NOC जारी होगा उसकी अगर खिलाफ वर्जी होगी तो वो मनसूख हो जाएगा और फिर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। वो कानून नाफिजुल अमल रात से हो चुका और उसी के मुताबिक, और इसका हवाला भी दिया गया है। आज आप इस जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का नया ऑर्डर जारी हुआ है, इसका आप आखिरी पैरा पढ़ें तो उसमें आखिरी लाइन में मौजूद है कि अभी ये जो इज्तिमा चल रहा है, क्योंकि इन्होंने NOC की खिलाफ वर्जी कर दी, तो लिहाजा अब जो इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है जलसा में, वो सारी की सारी ना सिर्फ इज्तिमा गैर कानूनी है, बल्कि जो जलसा है वो भी जो है वो गैर कानूनी है कानून के मुताबिक। तो ये दो सदीक, ये तो आपने दुरुस्त निशानदेही की कि ये गैर कानूनी अमल है। अगर वक्त मुकर्रर था 7 बजे का, उस वक्त से एक्सीड करना डेफिनेटली, और उस पर ये साइन भी किए गए और ये कहा गया कि इसको फॉलो किया जाएगा। एक तरफ तो ये वायलेशन हो गई, लेकिन दूसरी जानिब एक और संगीन मामला भी इस वक्त साथ साथ चल रहा है, जिससे नाज़रीन अपडेटेड हैं कि पथराव भी किया जा रहा है पुलिस पर। ये एक और बड़ी संगीन किस्म का एक क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो किस तरह से इन मामलों को टैकल किया जाएगा?